नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी, आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि देश की जानी मानी फिल्म कलाकार, फिल्म निर्माता सुश्री कंगना रनौत जी, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री नील दमन खत्री जी, डॉक्टर अमना मिर्ज़ा जी, यहाँ उपस्थित प्रबुद्ध मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें दीर्घायु दें, स्वस्थ रखें, ताकि वे देश की और ज़्यादा सेवा करके देश को उन्नति के चरम शिखर तक पहुंचा सकें। मित्रों, मुझे बतलाया गया है कंगना जी ने अपना कार्यक्रम प्रीपोन किया है और कहीं जाने के लिए मैं केवल मात्र 5 मिनट के अंदर अपनी बात रखूंगा। हम सभी जानते हैं कि गत 10 वर्षों की लगातार मेहनत के पश्चात देश ने उन्नति की है। विश्व के देशों के अंदर सर्वोपरि आने की तरफ हम आगे बढ़े हैं और आज मोदी जी के शासन के कारण, मोदी जी के इस जो मेहनत की है उसके कारण विश्व पटल के ऊपर बुलंदियों पर हमारा देश पहुंच गया है। हमारे विभिन्न देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध बढ़े हैं, कूटनीतिक संबंध बढ़े हैं और हमारे सामरिक संबंध बढ़े हैं, गहरे हुए हैं। श्री मोदी जी ने, आपको ध्यान होगा, जिनको अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया था, आज वो मोदी जी के मुरीद हैं और मोदी जी के घनिष्ठ दोस्त हैं। अमेरिका से हमारा उन दिनों के पश्चात बहुत व्यापार बढ़ा है, हमारे सामरिक संबंध मजबूत हुए हैं। रशिया के साथ हमारी पुरानी दोस्ती और ज़्यादा मजबूत हुई है, उनके साथ व्यापार भी बढ़ा है और विदेश के अंदर रहने वाले हमारे भारत के मूलवासी जो हमेशा थोड़ा दब करके रहते थे, एक कदम ज़मीन में गड़ करके इस तरह से चलते थे, आज वो, और कई बार ऐसा भी था कि अपनी नागरिकता छुपा करके रहते थे। ज़रूरत पड़ती थी अपने आप को एशियन कह करके गुजारा कर लेते थे, किंतु आज वो भारतवासी जो विदेशों के अंदर रहते हैं, 2 कदम उछल करके चलते हैं, इत्मीनान के साथ, गर्व के साथ कहते हैं हम भारतीय हैं। ये चेंज मोदी जी के प्रशासन के पश्चात हिंदुस्तान के अंदर आया है। आज मैं कह सकता हूँ पूरा विश्व मोदी जी का फ़ैन है। 14 देशों ने श्री मोदी जी को अपने देश के हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया है। अनेक देशों के मुखिया मोदी जी की सेल्फी लेने या ऑटोग्राफ लेने के लिए आतुर नज़र आते हैं। तो ये जो मैंने बताया, जहाँ पर हम पहुँचे हैं,
जो हमारा स्थान विश्व के अंदर बहुत ऊंचा गया है, ये कैसे हुआ? आज का विषय यही है कि हम कैसे इस स्थान पर पहुंचे, कैसे हमारा विश्व के सभी देशों के अंदर सम्मान बहुत ज़्यादा बड़ा है। उस निमित्त में कुछ चंद पॉइंट ही गिना पाऊंगा, अन्यथा ये इतनी लंबी कहानी होगी कि हमें कम से कम 1 घंटा चाहिए मिनिमम। मित्रों, सबसे पहला जो मैं समझता हूँ, जो मोदी जी ने देश का हमारा मूल मंत्र है, हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है, उसे जिस ढंग से विश्व के सामने रखा कि विश्व एक कुटुंब की तरह से है, विश्व सारा, ये जो नारा दिया है वसुदैव कुटुंबकम, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर था इस क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए। उन्हें पूरे विश्व के अंदर सभी को न केवल ये मैसेज दिया, अपने कार्यों से भी ये सिद्ध किया कि हम हमेशा, हिंदुस्तान की संस्कृति यही रही है, हमने पूरे विश्व को एक मान करके आगे बढ़े हैं। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, जो उनकी कार्यशैली का पहला गुण जो उस समय नजर आया, जिसने इसे आगे बढ़ाया, 2014 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की शपथ ग्रहण की, तो आपको ध्यान होगा उन्होंने किनको बुलाया था? सार्क नेशंस के सभी प्रमुखों को यहां पर आमंत्रित किया था। ये कूटनीति थी ना, किस तरह से जोड़ लिया सार्क नेशंस को। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी एक पहल थी, जिसके कारण विश्व के अंदर हमारे देश की ख्याति आगे बढ़ी है। ओथ लेने के पश्चात 100 दिन के अंदर अनेक देशों के बहुत ही विस्तृत टूर उन्होंने किए, जिसने एक बहुत बड़ा मैसेज विश्व के अंदर दिया कि कोई ऐसा मसीहा हिंदुस्तान से आया है जो इस प्रकार से देशों के अंदर भ्रमण करके देश के संबंध आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन 100 दिन के अंदर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 1-to-1 मीटिंग्स की हैं। बहुत बड़ा मंत्र था, 1-to-1 मीटिंग करके इस चीज़ को आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहूँगा, यूएनओ की स्थायी सदस्यता ना होने के बावजूद श्री मोदी जी ने विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा एक अहम भूमिका अदा की है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता में, आर्थिक सहायता से मेरा अभिप्राय है, बहुत योगदान दिया है। आपदा राहत प्रदान करने में भी बहुत बड़ी सहायता दी है। आपने ध्यान होगा किस प्रकार से श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर और बांग्लादेश के अंदर और अन्य देशों के अंदर समय समय पर आपदा के समय सबसे पहले सहायता वहाँ पर पहुँचाने का कार्य मोदी जी ने किया, जिसका असर विश्व के सभी देशों पर निखर करके आया। और उसी का परिणाम स्वरूप आज आप देखते हैं कि हमारे देश की जो इज्जत है पूरे विश्व के अंदर ऊंचाइयों पर है। जो हमारी स्पेशलिटीज, विशेषज्ञता हैं, उनको साझा करने के अंदर हमने कोई गुरेज नहीं की है। मोदी जी ने खुल के उसका प्रसारण भी किया है, साझा भी किया है, और इसके कारण विश्व के अंदर एक उनकी स्वीकृति बनी है कि एक ऐसा लिबरल व्यक्ति है जिन्होंने खुले दिल से जो भी हमारी विशेषज्ञताएं हैं उनको शेयर किया है। जलवायु परिवर्तन के कारण भी जो रोल मोदी जी का रहा है, उसके कारण पूरे विश्व के अंदर हमारी साख बहुत बड़ी है। एक बात और कहना चाहूँगा कि कोई भी देश, या मैं कहूँ अपने जीवन के अंदर आप भी किसको दोस्त बनाना चाहेंगे, किसके नज़दीक जाना चाहेंगे? जिसके पास पैसा है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास कला है,
जो कला के क्षेत्र के अंदर माहिर हैं उनके पास मिलने के लिए भी आए हैं, मिलना चाहते हैं ना। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो देश शक्तिशाली होगा ना, समर्थ है, तो सब दोस्त बनना भी चाहेंगे। उस दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूँगा, श्री मोदी जी के कार्यकाल के अंदर देश ने जो आर्थिक उन्नति की है, देश जिस ढंग से तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके कारण भी विदेशों के अंदर हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी है। मित्रों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी जब श्री मोदी जी ने पद ग्रहण किया। आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं और हमारा लक्ष्य है 2027 के अंदर हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, निश्चित बनेंगे, जो मोदी जी ने तय किया। और जो हमें टारगेट रखा है 47 के अंदर पूर्ण विकसित देश के रूप को डेवलप करके विश्व के सामने रखेंगे, तो मोदी जी ने जो किया है उनके इन सारी योजनाओं का भी पूरा असर है कि यदि मोदी जी ने कहा है तो निश्चित रूप वो 2047 में विश्व के अंदर और पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में उभर करके आएंगे। इस बात का यकीन विदेश में सभी को है। इसलिए है क्योंकि मोदी है तो हर चीज़ संभव है। मित्रों, सभी देशों में भारत के, अगला जो पॉइंट है, सभी देशों में भारत के जो मूलवासी हैं काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर रह रहे हैं। उनको भी जिस ढंग से संबंध बना करके, उनको संपर्क करके उनके कार्यक्रम वहाँ पर किए हैं, वो भी एक ऐसा प्रयोग था जिसके कारण हमारे देश को सभी देशों के अंदर अपने ही वासियों के द्वारा बहुत सम्मान करने का मौका मिला। और जब हम सम्मान करेंगे विदेश के अंदर बैठे हुए, तो बाकी विदेश में सम्मान करेंगे। हमारा सम्मान बड़ा है। और इस कार्यक्रम को बढ़ाने के अंदर मैं समझता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि आरएसएस का एक विंग पूरे विश्व के अंदर काम करता है। वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से नहीं करते, राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ के नाम से किया जाता है। और उनकी ब्रांचेज विश्व के हर देश के अंदर हैं। और उनके माध्यम से आपने देखा होगा, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं, वो इस बात को नहीं भूलते कि मूलवासी जो भारत के वहाँ बसे हुए हैं उनका अलग से कार्यक्रम करना। और जिस प्रकार से मुहिम चलती है, पहले भी हम देखते थे प्रधानमंत्री जाते थे, कब गए और कब आ गए ये नहीं पता लगता था। आज मोदी जी जाते हैं तो उस दिन से लेकर वापस आने तक विश्व का पूरा मीडिया उसको प्रोजेक्ट करता है। मित्रों, मैं एक और जो क्रेडिट देना चाहूँगा, हम यूएनओ के स्थायी सदस्य तो नहीं बने, किंतु ब्रिक्स की सदस्यता जो हमें मिली उसका भी हमें बहुत लाभ हमने उठाया है। और उसके माध्यम से हमने विश्व के अंदर अपनी ख्याति और आगे बढ़ाई है। हमने उस का मंच का एक सदुपयोग किया है। मैं उदाहरण के बताना चाहूँगा, जलवायु, आतंकवाद, सुरक्षा और व्यापार जैसे मुद्दों पर अन्य देशों से बात करने के लिए हमने ब्रिक्स को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया है। यानी इस्तेमाल नहीं किया, सदुपयोग किया है। ये विश्व के सामने रखा दिया कि ऐसे मंच का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है देश के हित के अंदर और विश्व के हित के अंदर। भारत को ब्रिक्स के माध्यम से ही 3 अरब से अधिक लोगों के बाजार तक पहुंच मिल सकी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत ने विनिवेश के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्र में और व्यापार को बढ़ावा देने के क्षेत्र में भी ब्रिक्स का सदुपयोग किया है। भारत को यूएनओ और ब्रिक्स में एक सशक्त आवाज़ के रूप में माना जाता है तथा वह ऐसी नीतियों के विरुद्ध हमेशा बोलता है जो किसी भी सदस्य के हितों में नुकसान पहुंचा सकती है कभी भी। एक पॉइंट और भी मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी
कुशल प्रशासक भी हैं, किंतु उनके साथ साथ विदेश मंत्री जो उन्होंने चूज किए हैं वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। पहले टर्म में उन्होंने विदेश मंत्री बनाया श्रीमती सुषमा स्वराज जी को, जिनके बारे हम जानते हैं सरस्वती उनके मुंह पर रहती थी, विदुषी महिला थी और बहुत अच्छी ओरेटर थे। विश्व पटल पे जहां कर जाके उन्होंने अपनी बात रखी है, बहुत मजबूती से रखी है और देश के अंदर देश की गरिमा को आगे बढ़ाया है। दूसरे टर्म के अंदर श्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी को विदेश मंत्री बनाया, इसका तो कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। जो वर्षों तक अलग अलग देशों के एम्बेसडर रहे, विश्व के बारे के अंदर जिनको पूरी जानकारी थी, जो विदेश सचिव रहे वर्षों तक, ऐसे व्यक्ति को विदेश मंत्रालय देकर मोदी जी ने बहुत बड़ा एक दूरदर्शिता का काम किया है। और जो उन्होंने जो चाहते थे देश का सम्मान विश्व के बुलंदी तक जाए, उसको करने के अंदर हमारे जयशंकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उन्हें भी आज के दिन साधुवाद करना चाहूँगा। अंतिम पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा वो ये, हम अच्छी तरह से जानते हैं कोविड से हम किस तरह से त्रस्त थे। विश्व पूरा त्रस्त था कोविड को लेकर के, और उस परिस्थितियों में कोविड का जो बेस्ट मैनेजमेंट किया मोदी जी ने, उसको हम भुला नहीं सकते कभी भी। हम अमेरिका के तुलना में गरीब देश कह जा सकते हैं। अमेरिका के अंदर सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद, हर प्रकार की मेडिसिन महंगी से महंगी मेडिसिन उनको उपलब्ध होने के बावजूद, जितनी वहां पर मौतें हुई हैं परसेंटेज वाइज, हमारे यहाँ उसका शायद 5% भी मौत नहीं हुई। ये क्या था? ये श्री मोदी जी का मैनेजमेंट था। और जिस ढंग से उन्होंने मैनेजमेंट किया है, जिस ढंग से उन्होंने उस परिस्थितियों के अंदर भी विश्व के 100 देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई है, जिनमें छोटे छोटे देश भी सम्मिलित हैं, इन चीजों को देखकर विश्व के सभी देश आश्चर्यचकित है, प्रभावित हुए हैं वो इससे भी। इस प्रकार के अनेक ऐसे कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, जिसके कारण विदेशों के अंदर हमारी साख बुलंदियों तक पहुंची है। मैं समझता हूं यही चंद एक बातें देखकर कह करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। और जिस प्रकार से श्रीमान मोदी जी ने प्रयास करके देश की बुलंदियों तक पहुंचाया है, जिस प्रकार विदेशों के अंदर हमारी महिमा बढ़ी है, आज जिस प्रकार से देश का सभी सम्मान करते हैं, उसके लिए श्रीमान मोदी जी को मैं साधुवाद कहता हूं और भगवान से पुनः प्रार्थना करता हूं उन्हें इतना आशीर्वाद दें आज के जन्मदिवस पर कि वो हमेशा हमारे देश का सफल नेतृत्व करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।